जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। दोस्तों, इस लोगो को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से जो नई वैकेंसी आई उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, यानी रक्षा मंत्रालय के अंदर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट नोटिस रिलीज हो चुका है, उसके आधार पर नए वैकेंसी 723 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। मैंने आपको बताया था जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। दोस्तों, आज है 30 नवंबर और 2024, जिसमें आज डिटेल नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से। टोटल 723 वैकेंसी है। क्या रहने वाला है क्वालिफिकेशन, कौन कौन अप्लाई करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे सिलेक्शन ले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट में मैं बात करूंगा कैसे सिलेक्शन ले। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप भी किसी नए भर्ती का वेट कर रहे हैं या ऑर्डिनेंस में अगर आप ट्रेड्समैन मेट की भर्ती का वेट कर रहे थे, क्लर्क की भर्ती का वेट करें, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि क्या ये एक्चुअल में वैकेंसी रिलीज हुई है या नहीं। अब देखिए, आपको वेबसाइट गूगल वेबसाइट पे जाना है और ये जो सर्च बार आप देख रहे होंगे, इस पे आपको टाइप करना है www.aocrecruitment.gov.in। इस पे आप जैसे ही आप इस पे सर्च करोगे, देखिए जैसे हम सर्च करेंगे, उस पे सर्च करते ही आपका ये वाला दिख जाएगा। ये आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे, ये आपको दिखेगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो ये आपको सामने खुलकर नजर आएगा। देख पा रहे हैं आप? जैसे ही खोलेंगे तो आपको देखिए ये लिखा 30 नवंबर इंडिकेटिव एंड डिटेल एडवर्टीजमेंट इज अवेलेबल एट नोटिस सेक्शन। सिमिलरली आप ये भी देख पा रहे होंगे 30 नवंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट्स ऑन 2 दिसंबर 2024 से लेकर आप लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2024। ये है हमारा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे आप इंपॉर्टेंट कैंडिडेट कॉर्नर्स में जाकर आप विभिन्न चीजों को देख सकते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। ये 29 नवंबर 2024 को अपलोड किया गया। सैंपल क्वेश्चन पेपर ये है, इंटरमीडिएट क्वेश्चन पेपर ये है एंड सैंपल कॉपी ऑफ ओएमआर शीट। सारी चीजें आप टेंटेटिव वैकेंसी सब कुछ दे दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिलअप करना और जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, लाइक आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या अंडरटेकिंग दे रहे हैं ओन स्क्राइब का, या आप सर्विस डिफेंस पर्सनल है, तो इस प्रकार की जो भी चीजें आप इसमें सारे सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया है। आप इसके माध्यम से भी हम इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कैसे कैसे इसको भरना है। आइए हम लोग सबसे पहले अब ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर जो नोटिफिकेशन है उस पर चलते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे क्या है, डिटेल एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फिलिंग ऑफ द डिफेंस सिविलियन पोस्ट एट द वेरियस यूनिट। देखिए सिविलियन पोस्ट, इस बात से आप क्लियर हो गए होंगे कि ये अग्निवीर के तहत कुछ भी नहीं है। जो अग्निवीर स्कीम है उसके तहत ये नहीं है, यानी ये 4 साल वाला केस इसमें नहीं है। ये सिंपल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, एज पर सारे रूल वो फॉलो होने वाले। आप वर्क करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ठीक है, सिकंदराबाद इसका हेडक्वार्टर है, वहां से इस नोटिफिकेशन को लॉन्च किया गया। यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है इसका, AOC CRC 2024 अक्टूबर AOC 3। ये शॉर्ट नोटिस में आपको बता दिया गया था। अब देखिए वैकेंसी मैंने बताया मेटेरियल असिस्टेंस का है, यानी ग्रेजुएट लेवल का जॉब है, लेवल 5 का है। 29,200 से लेकर 92,300 तक इसका बेसिक है। अब देखिए बेसिक में अगर इसमें आप HRA जोड़ते हो, आप इसमें TA जोड़ते हो, आप इसमें DA जोड़ते एंड अदर अलाउंसेस आप जोड़ोगे तो लगभग आपको 50,000 के आसपास से सैलरी स्टार्ट होगा। उसी प्रकार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये पहले LDC के नाम से आता था, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। इसका वैकेंसी हमारे पास कितने, टोटल 27 है। ठीक है, तुलना करें तो पिछली बार इसका 419 सीट आया था, सीधा 400 कम करके सीधा 19 वैकेंसी आया। सिर्फ एक ही कमांड के लिए है, दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड के लिए यही हमारा मेटेरियल असिस्टेंट है। उसका सिविल मोटर ड्राइवर का है, टेलीफोन ऑपरेटर, ये भी 12th पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना, सिविल मोटर ड्राइवर 10th, ये जो 10th लेवल वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका फायरमैन है, लेवल 2 का है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ठाक पद है, इसमें 247 पद है। इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जो सिर्फ 12th पास है उसके लिए। कारपेंटर के लिए भी है, पेंटर के लिए भी है, ये भी लेवल 2 में सबको रखा गया, यानी सारे ग्रुप सी की बात। अब देखिए MTS एंड ट्रेड्समैन मेट, ये जो 2 वैकेंसी है आप देख पाएंगे, इन दोनों को अगर आप मिला दो तो आप देखेंगे 400 पद है। यानी ये 400 पद उन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ 10th पास है। 10th पास, इसका मतलब आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट नहीं है, ITI नहीं है, फिर भी आप इन 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेवल 1 का पद है, जैसे ग्रुप D में आता है वही पे स्केल है, लेकिन ऑल्दो इसको बोला जाता है
ये ग्रुप सी में है, ठीक है। रेलवे का ग्रुप डी से अब उसका भी नाम ग्रुप सी में ही कर दिया गया है, रेलवे जो है उसी के इक्विवेलेंट ये जॉब है, ठीक है दोस्तों। अब और डिटेल देख सकते हैं कि भाई मेडिकल असिस्टेंट में मेडिकल कैटेगरी क्या क्या चाहिए, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको उस पर बता दूँ। वैकेंसी जो आपको दिया गया ये में वेरी कर सकता है, आगे इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है और इंक्रीज भी किया जाता है या विदड्रॉन भी किया जाता है विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ, मतलब विदाउट बताए भी आपको कैंसिल किया जा सकता है, इसके लिए आप क्लेम नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट क्या है देखो, किस रीजन में कहा, ईस्टर्न कमांड की बात करें, मैंने बताया था ना एमए का जो 19 पद है 19 का 19 पद है ईस्टर्न कमांड में, यानी अगर आप वेस्टर्न में नॉर्दर्न में कहीं भी आप एमए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ग्रेजुएट लेवल का जो पद है। जेओ के लिए है 19 यहाँ पे, और जो ड्राइवर है, टेलीफोन ऑपरेटर है, फायरमैन है, इन सभी के लिए जो कमांड वाइड रीजन वाइज, और रीजन में कौन, इस रीजन में कौन कौन सा स्टेट आता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन सब जगहों के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। यानी अगर आप यूपी से हैं, राजस्थान से है, तो अगर आप एमए के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको या तो असम मिलेगा, या तो अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, या तो नागालैंड मिलेगा, या तो मणिपुर मिलेगा, ये तो तय है इस नोटिफिकेशन के अनुसार। उसी प्रकार वेस्टर्न कमांड में आप देख सकते हैं ऑपरेटर का 5 है और फायरमैन का 46 पद है। इसी प्रकार आप अपने कमांड वाइज, अपने एरिया वाइज देख सकते हैं कि हाँ कितनी पद है। सेंट्रल ईस्ट की बात कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड सिक्किम में सिर्फ और सिर्फ फायरमैन है, जेओ का कोई भी पद नहीं है, सिमिलरली एमए का कोई भी पद यहाँ पे नहीं है, टीमेट का कोई भी पद यहाँ पे नहीं है। ध्यान देने वाले कोई भी इंडियन कैंडिडेट, नेपाली कैंडिडेट, भूटान कैंडिडेट तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए एज लिमिट, मेडिकल असिस्टेंट अगर कोई 18 से 27 साल के बीच में है, एज जो रिलैक्सेशन है वो एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट ही दिया जाएगा, यानी जो ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल का, एससी एंड एसटी को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जेओ के लिए आपको 18 से 25 साल इंपॉर्टेंट है। जेओ वाले ध्यान दें, आपको 12th पास तो आप हो, लेकिन आपको टाइपिंग आना जरूरी है। टाइपिंग अगर आपको आता है 35 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए इंग्लिश के लिए, एंड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी के लिए। टाइपिंग नहीं आता तो अभी से टाइपिंग देना स्टार्ट कर ले। ये बिल्कुल मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमको टाइपिंग नहीं आता, एग्जाम क्वालिफाई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं ये बता दूं इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, पहला एग्जाम ही आपका टाइपिंग होगा, यानी पहला एग्जाम आपका टाइपिंग होगा, सेकेंड स्टेज है आपका एग्जामिनेशन, समझ गए, किसमें, जेओ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सिविल जो मोटर ड्राइवर उसके लिए 18 से 27 साल रखा गया, 10th पास होना जरूरी है, और टेलीफोन ऑपरेटर के लिए भी 12th पास होना जरूरी है। आपके पास इंग्लिश का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग इन पीबीएक्स बोर्ड, यानी कि जो टेलीफोन एक्सचेंज में होता है उसमें अगर आपने वर्क कर रखा है तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, एक्चुअली टेलीफोन ऑपरेटर एक दूसरे से बात करते हैं तो जरूरत है तो फोन रिसीव करते हैं, तो इंग्लिश का नॉलेज भी होना जरूरी है। एक आ गया। फायरमैन सिर्फ 10th पास है, कारपेंटर सिर्फ 10th पास है, अगर आपका सर्टिफिकेट आईटीआई तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या एक्चुअल वर्क करने का एक्सपीरियंस है तो भी आवेदन कर सकते हैं। पेंटर, एमटीएस, ट्रीटमेंट मेट हमने बोला सिर्फ और सिर्फ 10th पास रखा गया है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने आपको दिखाया है aoc.recruitment.gov.in पे 21 दिन के भीतर, यानी आप 2 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर, यानी आप देखेंगे बीच में 21 दिन का ही समय मिल रहा है, आप आवेदन कर सकते। और आवेदन करने के बाद ये देखिए मैंने एज रिलैक्सेशन बता दिया था, 5 साल, 3 साल, एक सर्विसमैन है तो उनको 3 साल का, डिफेंस पर्सनल है, डिसेबल्ड है तो 3 साल का, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको 40 साल से 45 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी वाले को 45 साल और जनरल ओबीसी को 40 साल, ठीक है दोस्तों। कोई वीडियो डाइवोर्स वुमेन है तो वुमेन को 35 साल तक एंड एससी एसटी को 40 साल तक आपको मिलने वाला है एज रिलैक्सेशन। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या क्या चाहिए ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है, आप इसमें डिटेल देख सकते हैं। फिर भी एक एक स्टेप वाइज मैं एक आपको फॉर्म फिलअप करके जल्द ही बता दूंगा, जैसे स्टार्ट होगा मैं फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, द कैंडिडेट विल हैव टू 5 चॉइस ऑफ द एग्जाम सेंटर, आपको 5 सेंटर चॉइस करना है, 1 2 3 4 5 करके, एंड ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यानी आपने पहला सेंटर चूज किया तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, एग्जाम सेंटर। वहां पे अगर सीट खाली नहीं हुआ तो आपको दूसरे सेंटर पे भी भेजा सकता है, तो इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम को आपको रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। मेडिकल असिस्टेंट हो गया। अब देखिए जेओ में मैंने बताया था टाइपिंग आपको आना चाहिए। इसमें क्या होगा, एग्जामिनेशन मेडिकल असिस्टेंट में सीधा एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपका इसमें सिलेक्शन होगा। जेओ में 2 स्टेज है, स्टेज 1 में टाइपिंग होगा और सेकेंड स्टेज में आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन। सीएमडी यानी जो मोटर ड्राइवर के लिए उसमें भी ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपका वर्बल क्वेश्चनिंग होगा,
इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द हेवी लाइट, यानी कोई गाड़ी है उसकी कोई पार्ट के बारे में पूछा जाएगा, भाई इसमें क्या करते हैं, इसको खोल के कहाँ लगाएंगे, इस प्रकार से आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। टेलीफोन ऑपरेटर का भी डायरेक्ट एक एग्जामिनेशन होने वाला है। फायरमैन के लिए मैंने आपको डिटेल वीडियो बना रखा है कि क्या सिलेक्शन में क्या जरूरी है, क्या हाइट चाहिए, वेट चाहिए, उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। फायरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट के लिए कितना एंड्योरेंस चाहिए, 1.6 किलोमीटर रन कैसे कंप्लीट करना, सब मैंने बता रखा है। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं एमटीएस के लिए रिटन एग्जामिनेशन सीधा है। कारपेंटर एंड पेंटर के लिए थोड़ा सा वर्बल आपका क्या होगा, इंटरव्यू टाइप होगा, और आपको कोई फर्नीचर बनाने के लिए दिया जाएगा, पेंटर को थोड़ा पेंटिंग करने के लिए दिया जाएगा, इस प्रकार के। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट के लिए मैंने बता रहा है डिटेल सिलेबस समझना जरूरी है। 4 सेक्शन होगा, 50 क्वेश्चन होने वाले हैं आपको सभी का। देखिए लेवल 1 का जो वैकेंसी है 2 का उसका लेवल होगा मैट्रिक लेवल का, जो 12th लेवल का उसका 12th लेवल का, जो ग्रेजुएट लेवल का उसका ग्रेजुएट लेवल का, लेकिन पैटर्न सेम होने वाला, सबको 2 घंटे का ही समय मिलने वाला है। 50 आपको रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, 50 आपको मैथ्स, 25 आपको मैथ्स का क्वेश्चन होगा, 25 जीके का होगा, उसी में करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा, एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव का 50 क्वेश्चन होने वाला है। इंग्लिश एंड आपका रीजनिंग इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होना है 1/4, 0.25 का मतलब क्या है भाई, तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ये आपको ध्यान है। डिटेल सिलेबस दे रखा है, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको पता होगा, वो देख सकते हैं। देखो इसमें आपको चॉइस ऑफ रीजन आपको चॉइस करना, उसी के आधार पर पोस्टिंग आपको मिलेगा। एओसी रिकॉर्ड होता है जो सिकंदराबाद, वही डिटरमाइन करता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी जो हेडक्वार्टर है रिकॉर्ड ऑफिस है कहाँ पे, सिकंदराबाद हैदराबाद में, वो आपका जो क्या बोलते हैं पोस्टिंग का डिटेलमेंट देखता है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आप देख सकते हैं, और सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको बता दिया है। फिर भी यहाँ बहुत सारी अदर चीज़ें हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं बिल्कुल। फिर भी कोई इसमें आपको समस्या हो तो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए सिंपल तरीके से सर्विस में आने का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अगर आप आना चाहते हैं। अब मैं आपको बताया कि देखिए ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि बहुत लोग डिफेंस में जाना चाह रहे हैं लेकिन उनका एज खत्म हो गया है, उनको अग्निवीर स्कीम से प्रॉब्लम है, तो जो स्कीम आ रखा था उस पर हम लोग एक अच्छे से बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि देखिए जो अग्निवीर स्कीम है, जो अग्निवीर स्कीम आने के बाद बहुत लोग फौज में जाना चाह रहे थे तो नहीं जा पा रहे हैं, एज खत्म हो गया तो भी नहीं जा पा रहे। तो ये जो दोनों बच्चों को इन दोनों का प्रॉब्लम है वो समझ लीजिए। सबसे पहली बात, आप अग्निवीर के तहत नहीं होंगे, और सबसे अच्छी बात इसमें एज लिमिट आपका 27 साल तक के लिए भी है, 30 साल तक के लिए भी है। ओबीसी वालों को तो 30 साल, SC/ST को तो 32 साल तक के लिए एज लिमिट दिया जा रहा है, यानी दोनों इसमें आवेदन कर। सिलेक्शन का सिंपल है, इसका टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, यानी दिसंबर में इसका फॉर्म फिलअप होगा, और जो पिछली बार जो हुआ था उसके आधार पर बताता हूं कि आपको 2 मंथ के अंदर इसका एग्जाम ले लिया जाएगा, और अगले नेक्स्ट 2 मंथ में आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, ये भी है। एंड नेक्स्ट 2 मंथ यानी 6 से 8 मंथ के बीच में आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये पिछली बार का मैं डेटा बता रहा हूं जो हुआ था। जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा उनसे आप बात कर सकते हैं, या मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में, मैं उनसे आपको हूबहू उनका इंटरव्यू लेके भी मैं अपलोड जरूर करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जल्दी फास्ट सिलेक्शन उनका पिछली बार हुआ था जब 419 पदों के लिए मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल से क्या करना है, 2 मंथ आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका फर्स्ट है, जैसे टाइपिंग वाले, टाइपिंग पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपका टाइपिंग अगर आप फेल हो गए क्लर्क में तो आपको आगे का रास्ता बंद है। यानी टाइपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइपिंग में अच्छे बच्चे छटेंगे, और छटने के बाद जो रिटन एग्जामिनेशन होगा सिलेक्टेड। अब मान के चलिए 27 सीट है, तो मान के चलिए 10 गुना, यानी 270 ही बच्चे लगभग होंगे, यानी 300 के आसपास ही बच्चे आपके कंपटीशन में दिखेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, परसेंटेज का खेल है भाई साहब, परसेंटेज बेसिस पे ही कॉल लेटर भेजा जाएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 80% से ऊपर वाले आपके पास चांसेस हैं आपको सर्विस में आने का, क्योंकि होता है कि कोई स्टूडेंट जिसका 60% मार्क्स हो 12th में, ग्रेजुएशन में, वो आपसे पढ़ने में बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो बेनिफिट कौन लेगा, मान लीजिए किसी का 10th में 12th में 80% है तो वो बेनिफिट ले जाएगा। यानी परसेंटेज का भी खेल है जो आपके स्कूल एजुकेशन में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप 2 मंथ जिनका परसेंटेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से तैयारी करें, 2 से 2.5 मंथ के अंदर एग्जामिनेशन होगा। मैं आपको किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है वो भी डिस्कस करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों ये था जानकारी आपके लिए जो नई भर्ती आई है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।